Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see access modifiers in TypeScript। जी हाँ guys, तो क्या होता है access modifiers? It's super duper easy guys। आपको याद होगा हमने अभी तक क्लासेस देख ली, हमने इनहेरिटेंस देख ली। आज हमें देखना है access मॉडिफायर्स। तो मतलब ये कि गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए VS कोड एडिटर पे ही टेबल बना दी जहाँ पे वी हैव अ पेरेंट क्लास, वी हैव अ चाइल्ड क्लास एंड देन वी हैव दिस आउटसाइड द क्लास। सो पेरेंट क्लास मतलब मेरा ये पर्सन। सो अभी तक गाइस आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं चेकआउट की, उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जहाँ हमने क्लासेस देखा, देन हमने इनहेरिटेंस देखा। सो दिस इज योर पेरेंट क्लास पर्सन एंड दिस इज आवर चाइल्ड क्लास स्टूडेंट, बिकॉज स्टूडेंट ने पर्सन का जो बेसिकली डेटा उसको इनहेरिट किया यूजिंग द एक्सटेंड कीवर्ड। सो इस हिसाब से ये मेरा पेरेंट क्लास कौन हुआ? पर्सन। मेरा चाइल्ड क्लास कौन हुआ? मेरा स्टूडेंट्स। एंड ये जो बात आ रही है आउटसाइड द क्लास का मतलब ये कि ना तो इस ये देखो ना गाइस, ये जो दिख रहा है आपको बेसिकली ये हो गया। एंड ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी है वो इस पर्टिकुलर क्लास का अपना खुद का डेटा है। ये पेरेंट क्लास का अपना खुद का डेटा इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा। हमारा जो चाइल्ड क्लास है इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर, उसके बाहर ये दोनों क्लासेस के बाहर चाहे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करो या उसका इंस्टेंस क्रिएट करो, एंड देन जो भी कुछ आप कर रहे हो लाइक इस तरीके से फंक्शन को गेट करने की कोशिश करो या नेम प्रिंट करने की कोशिश करोगे या उसका एज, तो ये सब आपका कहलाएगा आउटसाइड। तो आपको पता चल गया दिस इज योर पेरेंट क्लास, दिस इज योर चाइल्ड क्लास, एंड इन दोनों के अलावा जो भी कुछ बाहर है वो है आपका आउटसाइड द क्लास। तो यही तीन चीज़ है, इसके अलावा तो हम कहीं और डेटा को एक्सेस नहीं करने वाले। तो अब एक्सेस मॉडिफायर के अंदर वी हैव थ्री मेजर एक्सेस मॉडिफायर, जिसका नाम है पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड देन प्राइवेट। ये जो पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट है, चाहे जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की दुनिया उठा लो, वहाँ पे ये तीन होते ही होते हैं। तो उस हिसाब से देखो, अगर आप पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करते हो, इसका मतलब जैसे मेरा नाम है, अभी फिलहाल तो कुछ रखा नहीं मैंने, बट बाय डिफॉल्ट दे ऑल आर पब्लिक। तो अगर आप इस तरीके से लिख देते हो तो ये आपका बन गया एक्सेस मॉडिफायर। तो मैंने कौन से एक्सेस मॉडिफायर यूज़ किए? मैंने यहाँ पे पब्लिक यूज़ किए। इसका मतलब क्या होगा? इसको मैं मेरे पेरेंट क्लास में भी यूज़ कर सकता हूँ, मतलब ये जो मेरा नेम वेरिएबल है मैं यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं मेरे चाइल्ड क्लासेस में भी यूज़ कर सकता हूँ, मेरे मतलब स्टूडेंट के अंदर भी मैं इसको दिस डॉट नेम, बेसिकली ये जो नेम है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। एंड आउटसाइड द क्लास मतलब अगर मैंने उसका इंस्टेंस क्रिएट की है ना, पर्सन डॉट नेम। सो बेसिकली आप कह सकते हो इस तरीके से यहाँ पे ऑल राइट वी हैव दिस पर्सन वन डॉट नेम, मैं इस तरीके से इसको एक्सेस कर सकता हूँ, मैं सिंपल उस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ। सो दिस इज योर पब्लिक। एंड व्हेन इट कम्स टू योर प्रोटेक्टेड, आप पेरेंट क्लास में उसको यूज़ कर सकते हो। अब चाइल्ड क्लास में ये जो भी लेट से आपने इसको प्रोटेक्टेड बना दिया है ना, तो आपने लेट से इसको प्रोटेक्टेड बना दी, तो अब ये जो एज वाली जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप इसको सिर्फ पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास में यूज़ कर सकते हो, बट आउटसाइड द क्लास यूज़ नहीं कर सकते। मतलब अब मैं पर्सन वन डॉट एज यूज नहीं कर पाऊंगा, ऑलरेडी मुझे एरर आ रहा है। प्रॉपर्टी एज इज प्रोटेक्टेड एंड ओनली एक्सेसिबल विद इन क्लास पर्सन एंड इट्स सब क्लासेस, बट नॉट आउटसाइड द क्लासेस। सो दिस इज योर प्रोटेक्टेड। एंड लास्ट वन इज योर प्राइवेट, जिसको तो आप प्राइवेट मतलब भाई एकदम प्राइवेसी, जहाँ पे आप हो वहीं पर ही भाई यूज़ करो, जो करना करो, बट उसके अलावा कहीं और नहीं। दिस इज योर प्राइवेट ओनली पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लासेस में नहीं होगा, आउटसाइड द क्लास नहीं होगा, एंड ऑलरेडी आप समझ चुके हो। एंड इस तरीके से मैंने ये आपके लिए सामने रख दी। तो गाइस वंस ये समझना है कि पेरेंट क्लास क्या है, चाइल्ड क्लास क्या है, आउटसाइड द क्लास का क्या मतलब होता है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, कुछ और नहीं, जस्ट हम वेरिएबल के आगे एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड करें ताकि उसको कौन यूज़ कर सकता है कौन यूज़ नहीं कर सकता, वही है और कुछ नहीं है। बट ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आई होप आपको पता चल गया। अब मैं इसको आपको जल्दी से एग्जांपल दे देता हूँ। सो मेरा जो प्रीवियस वीडियो था एक्सेस इनहेरिटेंस, अभी तक चेकआउट नहीं किया तो गाइस प्लीज़ कर लीजिएगा। मेरा ऑफिशियल वेबसाइट thapaTechnical.shop पे आप देख सकते हो गाइस, कोर्सेज के अंदर यहाँ पे सब कुछ सारा वीडियो मिल जाएगा। इवन जो मेरा फाइल से सोर्स कोड अगर डाउनलोड करते हो तो ये सब कुछ मिल जाएगा। एंड इफ़ यू आर वॉन्डरिंग कि इस तरीके से मैं फाइल कैसे शेयर करता हूँ, तो मैंने कल ही के दिन वीडियो अपलोड की थी। आप कैसे VS कोड का जो कोड है उसको आप PDF फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो एक क्लिक में। तो उसी के थ्रू मैं कैसे अपना कोड शेयर करता हूँ यहाँ पे आप लोग को, ठीक है। उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। इसी का ही सोर्स कोड मैंने आज VS कोड में यूज़ की है, तो ध्यान से देख लीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट नेम इज़ पब्लिक, इसका मतलब कि मैं यहाँ पे इसको यूज़ बहुत ईजिली कर सकता हूँ। लाइक मैं कर भी रहा हूँ दिस डॉट नेम या $this.name, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना।
बट एक काम करते, ये जो प्रोटेक्टेड फिलहाल अभी मैं नहीं रखता हूँ, मैं ना एक काम करता हूँ कि मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, देखो पर्सन, मैं पर्सन 2 हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। एंड ये जो स्टूडेंट्स है, ऑल राइट, स्टूडेंट्स को एज इट इज ही रखते हैं, चलो ठीक है। एंड हाँ गाइस, कल के वीडियो में जो पर्सन था ना, इसको आप स्टूडेंट कर दीजिए। स्टूडेंट 1 जो है कहाँ से डेटा ले रहा है, स्टूडेंट से ले रहा है, ठीक है। सो हमारा ये जो पर्सन है, पर्सन का जो इंस्टेंस है, उसमें मैंने एज के बदले में कर देता हूँ हॉबीज़, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखना, यहाँ पे हॉबीज़ तो कुछ नहीं है, इसलिए मैं बहुत इजीली person1 डॉट हॉबीज़ कर सकता हूँ। एंड मैं यहाँ पे इसको भी मैं कर देता हूँ हॉबीज़। एंड मैं स्टूडेंट्स जो है मेरा, जो मेरा चाइल्ड क्लास है, उसका मैंने इंस्टेंस क्रिएट की एंड उसके जरिए मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिकली आउटसाइड द क्लास। सो दिस इज़ योर आउटसाइड द क्लास, है ना। तो अगर पब्लिक होता है, मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, देखो ऑलरेडी TSC-watch में, तो देखो गाइस मुझे रीडिंग, पेंटिंग, कोडिंग एंड देन स्पोर्ट्स मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने ये देखो कोडिंग, स्पोर्ट्स एंड रीडिंग एंड पेंटिंग, मतलब मैं अगर पब्लिक हो तो कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स से अब इसको मैं कर देता हूँ गाइस प्रोटेक्टेड। ये जो मेरा हॉबीज़ है, इसको मैं कर देता हूँ प्रोटेक्टेड, ठीक है। सेम एग्जाम्पल है, कहीं कुछ डिफरेंस नहीं है। person1 डॉट हॉबीज़ एंड देन वी हैव student1 डॉट हॉबीज़। अब मैं जब कर रहा हूँ तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, देखो एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने दिखाया था कि ये प्रोटेक्टेड है एंड ओनली एक्सेसिबल विद इन क्लास पर्सन एंड इट्स सब क्लासेस। सिर्फ क्लास का जो पर्सन है जहाँ पे भी है वो, एंड उसका जो सब क्लास जो उसको एक्सटेंड कर रहा है वहीं पर ही, मैं आउटसाइड नहीं कर सकता। हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मेरा पोजीशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको फिलहाल मैं हटा रहा हूँ। एटलीस्ट ये जो मेरा स्टूडेंट्स जो कि चाइल्ड है, यहाँ पे मैं ज़रूर इसको एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे? रिटर्न एंड दिस डॉट हॉबीज़, ठीक है। मुझे एरर आ रहा है बिकॉज हॉबीज़ जो है मेरा एक स्ट्रिंग है ऑफ एन एरे, सो इसका डेटा टाइप हो जाएगा एरे ऑफ एन स्ट्रिंग, है ना। एंड ये जो पार्ट आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इंट्रोड्यूस, एक सेकेंड, अब एक काम करते हैं, ये वाला जो एक इंट्रोड्यूस मेथड है, इसको ना मैं इंट्रोड्यूस पेरेंट कर देता हूँ, ताकि पेरेंट का जो मेथड है वो अलग हो, स्टूडेंट का जो मेथड है वो अलग हो, ठीक है। दिस इज इट। सो अब देखो ध्यान से देखना, ये जो person1 डॉट ये जो मेरा इंट्रोड्यूस वाला पेरेंट है, उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। एंड ये जो मेरा इंट्रोड्यूस वाला जो मेथड है, क्योंकि एटलीस्ट मेरा जो चाइल्ड क्लास है, मेरे पेरेंट क्लास का जो डेटा है, चाहे वो प्रोटेक्टेड क्यों ना हो, हम उसको यूजिंग दिस डॉट हॉबीज़ में एक्सेस कर सकता हूँ। सिंपल मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ क्योंकि प्रोटेक्टेड में हम चाइल्ड क्लासेस के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो ये जो मेरा मेथड है, इसको मैं student1 डॉट इंट्रोड्यूस इस तरीके से मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। सो अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको रन करता हूँ मेरा कॉरस्पॉन्डिंग JS फाइल, तो मुझे हाई आई एम विनोद एंड आई एम, ये देखो ये तो था ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो मेरा चाइल्ड क्लास था उसके जरिए भी मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ, कोडिंग -स्पोर्ट्स इस तरीके से, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड होता है तो आप बाहर तो आप यूज़ नहीं कर सकते, इंडिविजुअली यूज़ तो नहीं कर सकते student1 डॉट हॉबीज़ जो हम पब्लिक में कर पा रहे थे। बट एटलीस्ट हाँ, आप मेथड्स के जरिए कर सकते हो, क्योंकि मेथड्स के अंदर मैंने दिस डॉट हॉबीज़ लिख दी, क्योंकि एटलीस्ट प्रोटेक्टेड को हम चाइल्ड क्लासेस के अंदर यूज़ कर सकते थे। बट व्हेन इट कम्स टू योर प्राइवेट, एक्सेप्ट योर पर्सन क्लास, बेसिकली पेरेंट क्लास ओनली उसको एक्सेस कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता, ठीक है। देखो प्रोटेक्टेड को मैंने प्राइवेट कर दी है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि ये तो उसी के अंदर ही है ये। बट द मोमेंट में स्टूडेंट्स क्लास के अंदर आया, प्रोटेक्टेड में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट द मोमेंट अब मैंने हॉबीज़ को प्राइवेट कर दिए, तो देखो अब मैं क्लास के अंदर, मेरा चाइल्ड क्लास के अंदर भी दिस डॉट हॉबीज़ करके उसको मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि देखो हुबर करने पे प्रॉपर्टी हॉबीज़ इज़ अ प्राइवेट एंड ओनली एक्सेसिबल विद इन अ क्लास पर्सन। सिर्फ और सिर्फ अब आप उसको यहीं पर ही, चाहे तो दिस डॉट हॉबीज़ करो, जो करना करो, लेकिन पर्सन क्लास के अंदर ही करो, बेसिकली पेरेंट क्लास के अंदर ही करो। चाइल्ड क्लासेस में आप मेथड के अंदर एक्सेस करने की कोशिश करो, वो भी नहीं कर पाओगे। तो अब मैं इस तरीके से ये कर भी नहीं सकते। देखो मुझे पहली एरर आ चुका, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। सो गाइस दिस इज इट, ये है आपका एक्चुअल डिफरेंसेस बिटवीन योर पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। कहाँ आप पब्लिक को यूज़ कर सकते हो, कहाँ आप प्रोटेक्टेड को यूज़ कर सकते हो, या कैसे यूज़ कर सकते हो,
कहाँ आप प्राइवेट को एंड कैसे यूज़ कर सकते हो। सो गाइस ये तो बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी में मैंने आपको समझाया, बट जो मेन रूट है वो यही है। वंस आपको ये टेबल का आइडिया आ गया एंड ये फंडा पता चला कि कैसे आप कहाँ किसको यूज़ कर सकते हो, तो आई होप अब आपका डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा। ये तो आप समझ गए प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड आते ही द मोमेंट आप क्लास के बाहर गए तो भूल जाओ, आप उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते। एक जरिया था कि हाँ चलो एक मेथड बना के उसके अंदर रख दूँ, बट वो भी प्राइवेट लिखते वो भी ख़त्म हो गया। तो अब हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते, कैसे यूज़ कर सकते, मैं जो हमारा मेजर प्रोजेक्ट आएगा मैं ज़रूर बताऊंगा। बट आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो समझा होगा एंड पता चल गया फाइनली पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट का मतलब क्या है एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस। सो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आई ट्राइड माई बेस्ट एंड आई नो आजकल मैं आपको थोड़ा वो प्रैक्टिस के लिए नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये सारे कॉन्सेप्ट ऐसे जो आपको पहले अच्छे से समझना पड़ेगा एंड जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत देने वाला हूँ चीज़ें, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतने। अगेन सोर्स कोड के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, पूरा वेबसाइट पे मैंने सोर्स कोड बना के रखा है, यहाँ पे वीडियो आ जाएगा। प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा, इट्स सुपर डुपर ईजी एंड बहुत ही यूजफुल है क्योंकि फ्यूचर है। सो गाइस बताना चाहूँगा नेक्स्ट टारगेट 6 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।